हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे स्पीडी का सेट 626 से लेकर 650 तक, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए। और इससे पहले वाले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं 1 से लेकर 625 सेट तक, उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। 2 से 3 दिनों में पूरा सेट खत्म हो जाएगा स्पीडी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत के रचयिता। अकबर जब नाबालिग था तब उसका संरक्षण कौन कर रहा था? उसका देख रेख कौन करता था? बैरम खान। यानी अभिभावक कौन था? बैरम खान, जिसको बोलते हैं गर्जियन, बैरम खान। और आप जानते हैं कि जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो उसमें जो अकबर का संरक्षक था वो बैरम खान ही था। और कब हुआ था? 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने दिया? न्यूटन ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल रूल। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है, पुष्कर मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर थे और बुक्का, ये दो भाई थे। 1336 ईस्वी में स्थापना किए थे किसका? विजयनगर का। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध किससे है? हनुमंत राव का सिफारिश का संबंध है उर्वरक से। किससे? उर्वरक से है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। रेगिस्तानों के जो बादल होते हैं किस कारण से नहीं बरसते हैं? ये निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। चौथी सत्ता किससे संबंधित है? प्रेस। प्रेस से संबंधित है चौथी सत्ता। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का। वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा, ठीक है ना? तो आपके लिए 1 घंटा जब हम दे रहे हैं, हमारे लिए आप 10 सेकंड ही दे दीजिए। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एक अच्छा सा जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? फिर आप भूल जाइएगा, इसीलिए अभी कर दीजिए। संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है ना? संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किए थे? नेहरू जी। पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था पलासी युद्ध, 23 जून 1757। बुखारेस्ट किसकी राजधानी है? रोमानिया की। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट, यानी क्रिकेट का विश्व कप सबसे पहले किसने जीत लिया था? वेस्ट इंडीज ने। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर तो ये थी जुंको तेवई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कब गई थी? 16 मई 1975 ईस्वी को। 16 मई 1975 को जुंको तेवई गई थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान का था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक कौन थी? एशिया की थी आरती शाह। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग कैसा होता है? नीला। आपसे पूछेगा कि समुद्र का जल नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल को ककोरी हत्याकांड में फांसी दिया गया था। ये ककोरी ट्रेन डकैती था, हत्याकांड नहीं था। ककोरी में ट्रेन लूट लिए थे ये सब। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और कुछ लोग थे, अंग्रेजों का ट्रेन था वो, ठीक है ना? ये कब की बात है? 1925 की बात है। डॉक्टर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। और फिजिक्स में दिया गया था, फिजिक्स में 1930।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? भुगतान में असंतुलन सही करना। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है, यानी यकृत जब यह दुष्क्रिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीलिया रोग। एलोरा का 34 गुफा का मंदिर ये कब बना गया था? ये बना था 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। मार्च महीने का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ये रोम के युद्ध के देवता हैं, उनके नाम पे पड़ा था। रोम के युद्ध के देवता के नाम पे मार्च का महीने का नाम पड़ा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू गॉडविन ऑस्टिन है केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी। कॉस्मोस एक क्या है? ये कॉस्मोस एक है जासूसी उपग्रह है कॉस्मोस। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया गया था। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स अय्यर थे, चार्ल्स अय्यर। लोहे तथा निकेल को पृथ्वी का क्रोड का मुख्य घटक कहा जाता है। ये क्रोड जो बने होते हैं लोहा और निकेल, यानी इसको याद रखिएगा नीफे। क्रोड किसका बना होता है? नीफे का। नी से हो गया निकेल और फे से हो गया फेरस यानी लोहा। मानव कान ध्वनि के मतलब कितना सह सकता है? कितना हर्ट्ज का, यानी कितना डेसिबल का? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ये जो कान है वो सह सकता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे? एनी बेसेंट ने किए थे 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? अष्टभुजाकार में 8 भुजा वाले जो होते हैं प्रिज्म, उसमें कितनी सतह होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। खून का महत्वपूर्ण अंग कौन है? ये है प्लेटलेट्स है जो स्कंदन में सहायता करता है। प्लेटलेट्स हैं जो स्कंदन में सहायता करता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग ये विकासशील देशों के लिए होता है। थर्ड वर्ल्ड विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेपाल का जो झंडा है ये दोहरे त्रिभुज के आकार का है। कैसा है? दोहरे त्रिभुज का, इस टाइप का, इस टाइप का है नेपाल का झंडा, ठीक है ना? दोहरे त्रिभुज का आकार का है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। टाइफाइड जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंत प्रभावित होगा, आंत। इकेवाना क्या है? ये जापान में फूलों की सजाने की विधि है, इकेवाना। डिप्थीरिया से कौन सा ग्रसित होता है अंग? गला। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना किसने किए थे? 1996 में जाकिर हुसैन ने किए थे अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? बारहसिंहा है। एंटीलोप की बात करें बारहसिंहा। 1973 की फिल्म गर्म हवा, ये गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। ये जो 1973 में बनी थी फिल्म जिसका नाम है गर्म हवा, ये किस पे आधारित है? किसके उपन्यास पे? इस्मत चुगताई। नाव दौड़ कहाँ होता है? ये है केरल में। एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है एथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एथाइन होता है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे अधिक ग्रह है कौन सा? शुक्र। कौन है? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। कौन है? शुक्र। अगला प्रश्न देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का रहने वाला था, नेपोलियन बोनापार्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में अंगीकृत किया गया था। कहाँ? बम्बई में। सलाल परियोजना कहाँ है? ये चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलाडी में। सबसे पहले तो अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। जन्म कहाँ हुआ था? कलादी। जन्म तो बाद में याद रखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि अद्वैतवाद का जो प्रतिपादक है कौन है?
शंकराचार्य जी हैं। एक शब्द है संबंधित है बटरफ्लाई, किससे संबंधित है? बटरफ्लाई, ये तैराकी से संबंधित है। वाटर यानी वाटर याद रखिएगा, वाटर यानी तैराकी। राजस्थान नहर किससे पानी ग्रहण करता है? सतलज नदी से लेता है पानी। मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। जय जवान जय किसान। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। फील्ड मार्शल रोमेल, रोमेल कहाँ का था? जर्मनी का था। रोमेल जर्मन था, ये जर्मनी का था। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण का। राष्ट्रपति का आपातकाल अनुच्छेद कितना में है? 352 में। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये भाषाओं से है। अब भारत में कितना भाषा है? ये 8वीं अनुसूची में 22। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, प्रोटॉन प्लस है और न्यूट्रॉन न माइनस है न प्लस है, यानी कि न्यूट्रल है। जफरनामा को किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने लिखे हैं फारसी में। जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखे हैं। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाहे पर काम करेगा, यानी कि राष्ट्र प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे राष्ट्रपति को वही सुनेंगे। ये कितना में लिखा गया है? ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया है। रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने किया था। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, समानांतर दर्पण होगा तो अनंत प्रतिबिंब होगा, याद रखिएगा। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? अरे इंग्लिश में बोलते हैं इसे। मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। और कौन सा लेंस से इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएगा? अवतल लेंस से। अवतल लेंस से ठीक हो जाएगा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। आर्थिक सर्वे का वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। आर्थिक सर्वे को, ये जो आर्थिक सर्वे हैं ये कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? 20 अगस्त 1921। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में ये काली मिट्टी पाई जाती है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था, याद रखिएगा। 102वां कब हुआ था? 2018 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोकसभा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। लोकसभा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है लोकसभा समिति का अध्यक्ष। 103वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 2019 में। इसमें क्या कहा गया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसको 10% आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया है 103वां संविधान संशोधन में। जो सबसे गरीब परिवार हैं उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, 10% आरक्षण। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है वजाहत हबीबुल्ला। हबीबुल्ला थे, हबीबुल्ला। हबीबुल्ला क्या थे? याद रखिएगा, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है। सूचना आयुक्त है, अगर हम कुछ गलती से बोल दें उसके लिए सॉरी। ये सूचना आयुक्त है कौन? हबीबुल्ला। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुआ था? 1617 ईस्वी में। 1600 सॉरी यार,
क्या हो रहा है, 1716 ईस्वी में, सॉरी 1716 ईस्वी में हुआ था। बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 ईस्वी में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और गलती होना भी जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे गलती होगा वो आपको याद ही हो जाएगा। जैसे बंदा बहादुर है 1716 याद रखिएगा, ठीक है, बट गलती है, गलती होता है, उसके लिए सॉरी। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम ये किस खाड़ी से हुआ है? मैक्सिको की खाड़ी से हुआ है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम। तकला मकान, ये जो मरुस्थल है ये कहाँ है? तकला मकान है सिंजियांग चीन में। सिंजियांग चीन में। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ तकला मकान। ये तकला ना लिख के टकला लिख देगा, याद रखिएगा, टकला मकान। टकला मकान कहाँ है? टकला मकान ये सिंजियांग चीन में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है लॉस बेनोस फिलीपींस में। लॉस बेनोस फिलीपींस में है। अगला प्रश्न देखिए, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और आपसे पूछ दे कि लोकसभा जो नए संसद भवन है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 384, 8 और ये 4 हो गया, 12 2 हो गया, 1 बचेगा। 8 और 16 एक कितना था? 17, बाकी 1 बच जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? 11 1 12। आपसे पूछेगा, ये पूछा हुआ एग्जाम में, लीजिए यहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना, यहीं पूछा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल कितने लोग बैठेंगे? 1772। नहीं ध्यान दिए थे, यहीं पूछा हुआ है। और एग्जाम में भी पूछा हुआ है। लोकसभा वाला कितना बैठेगा? 888। राज्यसभा वाला कितना बैठेगा? 384। और उसके बाद में टोटल कितने हो जाएंगे? जोड़ दीजिए। नए संसद भवन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी कब किए थे? 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं वो कहाँ, मतलब उसका निर्णय कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय में होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो, जो भी मामला हो उच्चतम न्यायालय इसका निर्णय करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? ये चालुक्य वंश से संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय। आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला आईसीसी के रेफरी कौन थी? जीएस लक्ष्मी थे। आईसीसी में रेफरी के रूप में काम करने वाली महिला जीएस लक्ष्मी। पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? ये डाल्टन किए थे, डाल्टन जी। राज्य विधानसभा संसद का अंग नहीं होता है। राज्य विधानसभा जो होते हैं ये संसद का अंग नहीं होते हैं। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? सभी के लिए शिक्षा, ये सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। सभी के लिए शिक्षा अनुच्छेद कौन सा कहता है? 45। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ब्लेजली। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका, ये क्षेत्र है कला के क्षेत्र में इनको मिला था, का संबंध असम राज्य से है। भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? असम से है। और किस क्षेत्र में मिला था इनको? कला के क्षेत्र में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका को गिफ्ट में मिला था। यानी कि फ्रांस गिफ्ट में दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कब? 1886 में ये गिफ्ट में मिलता है, सोचिए। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद कितना के तहत किया गया है? 40। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। लाल मिट्टी में चूना मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, चूना मिलाकर। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? जल संसाधन में 4% है। कितना भारत का हिस्सा है? 4% है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। जौनपुर गोमती। लखनऊ भी
गोमती नदी के किनारे बसे हैं। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसे हैं। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए किसकी स्थापना किया गया था? यूनिसेफ का। संविधान में संसद का प्रावधान यानी संसद का मतलब संबंधित अनुच्छेद कौन सा संसद से? ये है 79। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 क्या है? ये राज शब्द की परिभाषा है। ये राज शब्द की क्या है? परिभाषा। राज शब्द की परिभाषा है अनुच्छेद 12। धन आवेशित आयन को कटायन कहते हैं। कटायन कहते हैं जो धन आवेशित होते हैं, कटायन कहते हैं उसे। गांधी इरविन समझौता में कितना मांगों पर विचार किया गया था? गांधी इरविन समझौता 11 मांगों पर विचार किया गया था। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? ये कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, लोकसभा की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? रिजर्व है 84 सीट रिजर्व है लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट है? तो जनजाति की बात करेंगे तो 47, ठीक है ना। एससी का कितना है? 84 और एसटी का कितना है? 47। कहाँ? लोकसभा में सीट आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 47। लोकपाल विधेयक पहली बार कितना में लोकसभा में पारित किया गया था? कब? लोकपाल विधेयक 1968 में पहली बार पारित किया गया था। प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा किस देश के पास है? यह है रूस के पास। नीति निर्देशक जो तत्व है भाग कितना में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछते तो 36 से लेकर 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। जो बैटरी होते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं कौन? बैटरी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 कांग्रेस के अधिवेशन। कंप्यूटर जो होते हैं किस पद्धति पर कार्य करते हैं? बाइनरी पद्धति। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इसको कहते हैं कि दरबार में कितने नवरत्न थे? नव मतलब 9 नवरत्न थे। टेहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। घरेलू जो मक्खी होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं? मुस्का डोमेस्टिका। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मतलब भाषा का मुख्यालय कहाँ है संस्थान का? यह है मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूरू में है। अनुच्छेद 21 का क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था इसको, और ये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। शिक्षा को 1857 की जो क्रांति है मेरठ से शुरू कब हुआ था? 10 मई को। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन के। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन रविंद्रनाथ टैगोर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1972 में पारित किया गया था। और किस अनुसूची में यह है? ये 6ठी अनुसूची में है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। विटामिन बी और सी जो है ना जल में घुलनशील है। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगावाइट। कोविड-19 के कारण भारत के कर्नाटक राज्य में पहला मृत्यु हुआ था। सबसे पहले कोविड से ये कर्नाटक में हुआ था। NH-48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 48 है। ये दिल्ली से चेन्नई है। NH-48 है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तंबाकू के पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिंग। क्यूरिंग। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। वनोन्मूलन को रोकने के लिए पर्यावरणविद कीनिया के बंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2004 में दिया गया था पर्यावरण के लिए। कौन थे? कीनिया के थे बंगारी मथाई, जिसको 2004 में मिला था नोबेल पुरस्कार। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? ये हैं बिमल पटेल। भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने किया था। किसका हिस्सा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। भारत के नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था। डिजाइन कौन किया था? HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है संतोष ट्रॉफी। बद्रीनाथ विष्णुधाम है ये। बद्रीनाथ ये अलकनंदा के किनारे हैं बद्रीनाथ। सबसे उच्च कोटि का कहवा है अरेबिका। मलेरिया के संचरण संबंधी खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुआ था 1858 ईस्वी में। श्वसन को कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला ऑब्लिगेंटा करता है श्वसन को कंट्रोल। मेंडुला ऑब्लिगेंटा। माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में है? ये है कर्नाटक में। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने कब किया था? संविधान सभा की अवधारणा 1934 में किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। संविधान बनाने के लिए 22 कमेटियां गठित किया गया था। कितना? 22 कमेटियां। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितना? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया आरक्षण को। कितना में? 104 में। भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? ये आपातकाल से संबंधित है। ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बंगाल से हुआ है ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति। पवन चक्की वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी वायु से ये करेगा यांत्रिक और यांत्रिक से करेगा विद्युत। तो वायु से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत कौन करता है? पवन चक्की। याद रखिएगा। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी। ITDP की बात कर रहे हैं। ITDP। अगला प्रश्न देखिए, कोल्हाटी भाषा कहाँ बोली जाती है? कोल्हाटी महाराष्ट्र में बोली जाती है। कोल्हाटी महाराष्ट्र। दादा भाई नौरोजी 1892 से 95 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। 1892 से 95। समर्थ योजना किससे संबंधित है? समर्थ कपड़ा कारोबार के क्षेत्र या वस्त्र क्षेत्र से है समर्थ योजना। लेजर, इंजेक्ट और डॉट मैट्रिक्स ये प्रिंटर के प्रकार हैं। प्रिंटर है ये। NPCL फुल फॉर्म होता है इसका। इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ही है। NPCL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में।
चंद्रमा की सतह एवं उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा के सतह एवं उसकी अतिरिक्त स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। एक कैलेंडर माह में अगर 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहा जाता है। दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्र ग्रहण लग सकता है? अधिक से अधिक 3 बार। अधिकतम ग्रहण एक वर्ष में कितना हो सकता है? अधिकतम ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण मिलाकर 7 हो सकते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है? स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल, याद रखिएगा, स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा है। जल की अस्थायी कठोरता किसे मिलाने से दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट को मिलाएंगे तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। मिसिंग जनजाति, ये जो मिसिंग जनजाति हैं ये असम में पाए जाते हैं और अरुणाचल में पाए जाते हैं। मिसिंग। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? ये था हिंदुस्तान, भारत। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम है ECMA स्क्रिप्ट। प्रथम न्यूक्लियर प्रशिक्षण केंद्र का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना रॉलेट एक्ट के नियम में थे। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, रॉलेट एक्ट। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बापा को। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना किलोमीटर तक ऊंचाई तक है? 64 किलोमीटर तक है ऑक्सीजन गैस, 64 किलोमीटर तक। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना तक है? 23 से 60 और जोड़ दीजिए, 60 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 124 से। यानी नीचे से लेकर 64 तक ऑक्सीजन है, उसके बाद में 64 से और बढ़ जाइए 60, यानी टोटल हो जाएगा 124 किलोमीटर तक क्या है? ये नाइट्रोजन है। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं वायुमंडल में। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस मंडल में आते हैं? ये भूकंप कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं, है कि नहीं? पृथ्वी पर ही तो आते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन पौधे से निकाला जाता है लिटमस। गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए दिया जाता है और बोरलॉग पुरस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था? ये किया था कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। 44वें संविधान संशोधन था। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत क्या है? ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 155 के तहत है। पुथंडू क्या है? ये तमिल नववर्ष है पुथंडू। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम करवा सकता है। सिर्फ मृत्यु दंड को कम वो नहीं करवा सकता है, वो क्षमा नहीं करवा सकता है। भारत यूएनओ में शामिल हुआ था 1945 में, 30 अक्टूबर 1945 को। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल शासक किसने करवाए थे? ये चोल शासक थे राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर है, हिंदू मंदिर है, ये कौन किए थे? राजराज प्रथम। महात्मा गांधी ने ये कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? महात्मा गांधी दूसरी बार गए थे। प्लॉटर एक क्या है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह है कृत्रिम चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है।
अगर कोई राष्ट्रपति का मतलब चुनाव लड़ना है और उसको प्रचार करना है तो कितने समय के लिए उसको मिलेगा? 2 सप्ताह का समय मिलता है प्रचार के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग 3 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। माथुरी नृत्य ये किस राष्ट्र से संबंधित है? माथुरी नृत्य है तेलंगाना में होता है माथुरी नाच। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? लवण जो परिवहन करता है वो प्लाज्मा लेकर जाता है। कौन ले जाता है? प्लाज्मा। प्रथम गणतंत्र दिवस में भारत में हुआ था वो मुख्य अतिथि कौन थे? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी आए थे। कौन थे? सुकर्नो। कौन थे? सुकर्नो। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न देखिए, एकता प्रथा को किसने शुरू किया था? एकता प्रथा को शुरू किए थे इल्तुतमिश ने। कब शुरू किए थे? ये गलत है, ठीक है। 1226 ईस्वी में शुरू किए थे। 1226 में एकता प्रथा को शुरू किया गया था। अच्छा, ये क्या है? 1206 क्या है? ये गुलाम वंश की स्थापना किए थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कॉकरोच और कीड़े जो होते हैं, मिलपिघानिया जो होते हैं, मिलपाघानिया, ये ट्यूब से उत्सर्जन करते हैं। किससे? मालपिघेनियन ट्यूब। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। योनो जो है SBI का मोबाइल बैंकिंग ऐप है योनो। आप इस्तेमाल किए होंगे या ना भी किए होंगे। अखनूर का किला किस नदी के किनारे है? अखनूर का किला चिनाब नदी के किनारे बसा। डुरांड जो लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरांड लाइन पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था डुरांड लाइन। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के हैं मुंशी प्रेमचंद। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर। नरौरा परमाणु संयंत्र ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। नरौरा परमाणु संयंत्र। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अपसौर की घटना, अपसौर किसको कहते हैं? 4 जुलाई को कहते हैं अपसौर। संघाई एक त्योहार है। संघाई ऐसा संघाई नाम है। ये किस राज्य का त्योहार है? मणिपुर का त्योहार है। कोरोमंडल तट ये किस राज्य के तट हैं? ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट हैं कोरोमंडल तट हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 हैं। मुगल बादशाह फखरुद्दीन के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर पे ये मृत्यु हो गया था। इनको गुरदासपुर नांगल गांव में नामक स्थान पर मार दिया गया था। कब? 1716 में। कौन मारे थे? फखरुद्दीन थे, ठीक है ना। कहाँ? गुरदासपुर नंगल गांव में। ये नंगल नामक गांव में नामक स्थान पर मार दिए थे ये, ठीक है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुआ? 1539 में। 1539 में गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? पाहुल गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किए थे पाहुल। भारत के शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? शक छत्रप कहते थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर दुगुना हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC
का स्थापना कब हुआ था? ये 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे एक होता है 2006 में, उसको भी याद रखिएगा, कभी आपको 2006 भी पूछ दे एग्जाम में। दोनों से अगर दोनों रहेगा तो आपको कौन सा मानना है? 1950 वाले। अगर एक रहेगा तो समझ ही जाइए, दोनों में से कोई एक रहेगा तो दोनों में से इसको भी चूज करना है। टीसीपी या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन, सी का मतलब होता है कंट्रोल, और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। नीति आयोग का गठन कब किया गया? यह किया गया 2015 में, नीति आयोग। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किए थे, कौन? नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना सरदार अली खान, अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में के संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। परावैंगनी किरणों से कौन सा गैस सुरक्षा करती है? कौन सा गैस? ओजोन गैस परावैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तारों का टिमटिमाना ये किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। भारतीय रुपया का नया सिंबल ये कब बनाया गया? 15 जुलाई 2010 ईस्वी को भारतीय रुपया का नया सिंबल अपनाया गया, 15 जुलाई 2000 ईस्वी को। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ये संबंधित है संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। नेपाल में ललित पतन नगर को किसने बसाया था? ललित पतन नगर को बसाने वाले थे नेपाल में अशोक सम्राट। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ये अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग का जो राजा हैं खारवेल थे, वो कौन से धर्म मानते थे? जैन धर्म को मानते थे राजा खारवेल। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था राधा गुप्त। राधा गुप्त था अशोक के प्रधानमंत्री जी का नाम। गोवर्धन योजना, ये गोवर्धन योजना कब शुरू किया गया था? गोवर्धन योजना 2018 में शुरू किया गया था। गोवर्धन योजना 2018। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उस समय कितने देश सदस्य थे? 51। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। कहलाता है कौन? गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। अगला प्रश्न देखिए, संबिनत बाल विकास योजना, आप याद रखिए बाल विकास योजना कब शुरुआत किया गया? 1975। और 1975 से आपको बता दें
कि 1975 में ये सिक्किम राज्य बना था, ये भी याद रखिएगा। लोसर जो महोत्सव है, लोसर, ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है लोसर। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किसको किसको जोड़ता है? केरल में यह है कोल्लम से कहाँ तक जोड़ती है? कोट्टापुरम तक। कोल्लम से कोट्टापुरम। CN राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? 2014 में CN राव और सचिन तेंदुलकर जी को। इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे हैकल। किसने शुरू किए थे? मतलब प्रयोग हैकल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाए थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे 2.5 दिन का झोपड़ा। अनुच्छेद 16 ये किससे संबंधित है? अवसर की समानता से संबंधित है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 14 किससे है? विधि के समक्ष समानता से। केदारनाथ, ये केदारनाथ शिव धाम है, ये मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। केदारनाथ मंदाकिनी नदी। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ है? सबसे कम है जम्मू कश्मीर में। सुप्रीम कोर्ट पहले पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करता था, अपना काम पार्लियामेंट हाउस से करता था। ग्रेफाइट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4। बंदा बहादुर के पिता का नाम था रामदेव और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1716 ईस्वी में, याद रखिएगा। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन है? सबसे लंबी कनाडा। पारा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होते हैं। पारा। भारत का समय मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार लिए थे, खुद को। चोल काल में जो भूमि टैक्स था, भूमि कर, उपज का कितना था? 1/3 हिस्सा। यानी कि 100 रुपया अगर कमाते थे तो उस समय 33 दशमलव इतना रुपया, यानी 33 रुपया, लगभग 34 रुपया देना पड़ता था टैक्स के रूप में। सोचिए। महमूद गजनी के पिता कौन थे? महमूद गजनी के पिता थे सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन थे महमूद गजनी के पिता। भारतीय संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली को भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न देखिए। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति ये कौन करते हैं? राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिए ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं, ठीक है ना। कितने अनुच्छेद के अनुसार? 243 के अनुसार करते हैं। यानी कि राज्य के चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, अनुच्छेद 243 के तहत। ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो नदियां तीनों मिलती कहाँ है? ये संगम बनाती है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है किसे? 42वें संविधान संशोधन को। वेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में वर्णित किया गया है। जब आपको मतलब आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा, मौलिक अधिकार आपको कोई छीनना चाहेगा, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और केस मुकदमा कर सकते हैं आप। चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष थे त्रिगवेली, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? अक्षांश और
देशांतर रेखा के बीच 66.5 डिग्री होता है। कितने? 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? सूरज पृथ्वी के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सूरज से पृथ्वी 151.40 मिलियन किलोमीटर, 151.40 मिलियन किलोमीटर। तारामंडल अर्सा मेजर को द ग्रेट बियर भी कहा जाता है। द ग्रेट बियर किसे कहते हैं? अर्सा मेजर को। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तेजस विमान का निर्माण किसने करवाए थे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल ने किए थे, हाल तेजस का। और ये भारत का 14वां महारत्न कंपनी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। एक सिंधु घाटी सभ्यता का जलाशय धौलावीरा, कौन सा? धौलावीरा। पद्मावत की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जयसिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? ये 31 जनवरी 1992 ईस्वी को किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना। वर्ष 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री NS राव। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री NS राव। केंद्रीय सतर्कता आयोग। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। विधानसभा में। ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्राजील है, B से ब्राजील हो गया, R से रूस हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया, S से साउथ अफ्रीका हो गया। काकड़ापाड़ परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है कामाख्या मंदिर। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाहों के विकास एवं आधुनिकीकरण से। बंदरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण से। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। क्लोरीन गैस कमरे के ताप पर हल्के हरे पीले रंग के होते हैं। क्लोरीन गैस कैसे होते हैं? हल्के हरे पीले। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यह राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, रेलवे यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी होता है। बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था बंधन बैंक का स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ये 25 भाग हैं। अनुसूची कितने हैं? 12। इंटेल i9 ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा में किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु बंगाली और कोकबोरोक भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। बंगाली और कोकबोरोक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पीत लवण वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। पीत लवण वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू होने के समय कौन थे गवर्नर जनरल? ये वेलेस्ली थे। संविधान का जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? सबसे अधिक घनत्व केरल में है। अरे सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? केरल में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना। प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने शुरू किए थे कब? 1973 में। जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर जनरल कौन थे? उर्जित पटेल जी थे। उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। याद रखेंगे नाश्ता। ठीक है।
ना से होगा नर्मदा, सा से होगा सिंधु और ता से होगा ताप्ती। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती। पुदुचेरी जो हैं वो कहाँ का उच्च न्यायालय के अधिकार के आते हैं? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं मद्रास। मांड, ये राजस्थान का लोक नृत्य की शैली है मांड। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? द लॉस वेगास किड है। आंद्रे अगासी का उपनाम है द लॉस वेगास किड। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को सारण जिला के सिताब दियारा गांव में हुआ था। सिताब दियारा गांव में हुआ था, बिहार में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1902, सिताब दियारा गांव। शीर्ष, विभुजोतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। और अभी तक जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, आप कर लिए होंगे। काला शोक किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से संबंधित है काला शोक। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। कनिष्क का पुरोहित यानी संघ रक्षक था। कनिष्क का पुरोहित संघ रक्षक था। हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंद गुप्त के काल में हुआ था हुनों का आक्रमण। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या कहा गया है? हुनों को कहा गया है मलेक्ष। मलेक्ष कहा गया है हुनों को। द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल। F बराबर आप जानते हैं ma होता है, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। महरौली का जो लौह स्तंभ है ये कहाँ है? दिल्ली में है। और यहीं तक वीडियो हो गया समाप्त, ठीक है ना। हम इसमें आपको बता दिए लगभग 500 प्रश्नों को कवर किया गया है। अगला जो कल वीडियो आएगा उसमें भी 500 प्रश्न आएंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें पूरा का पूरा सेट समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।